गठबंधन हुआ है उसमें हम आपको क्लियर कर दें कि जेडीएस को 13.29% मतलब 13.5% वोट मिला है। 13.5% जो वोट बहुत मायने और उस जगह मिला हुआ है जो बहुत मायने रखता है जहां पे बीजेपी थी नहीं। अगर ये वोट और दोनों वोट मिल गए तो आपको बताना है ये स्थिति होगी, कांग्रेस को एक भी सीट मिलने की संभावना नहीं। ये गठबंधन हो गया, ये इतना मजबूत गठबंधन हो गया, 4 सीटें इन्होंने देवेगौड़ा जी को दी हैं। और मोदी जी ने खुद जब दोनों की बातचीत हुई तो उन्होंने जब बताया तो देवेगौड़ा जी भी ताजुब मान गए, जो वो चाह रहे थे वही 4 सीटें उन्होंने दे दी। वो चारों सीटें जो दी हैं उसमें वहाँ पे बहुत मजबूत है। कौन कौन सी हैं? मांडवा, हासन, बेंगलोर और ग्रामीण और चिकबल्लापुर। जो जदयू का वोट अगर मिल गया और ये बीजेपी का मिल गया तो आपको बता दें 70% वोट मिलेगा। 70% का मतलब हो गया कि बचा 30%। 30 में कांग्रेस को मैक्सिमम 25 मिलेगा, 25 या 20। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब बीजेपी और जेडीएस ने साथ मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज ये खबर सामने आई है, यूं कहिए अटकलें थी, लेकिन अब इन अटकलों पर अब आप कह सकते हैं कि एक तरह से मुहर लग चुकी है। जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन हो गया है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। कैसे देखते हैं इस गठबंधन को? देखिए, जो गठबंधन है ये काफ़ी दूरगामी परिणाम देगा। और आपको बताना है कर्नाटक की पोजीशन ये है कि कर्नाटक में जब भी कांग्रेस की स्टेट में सरकार रही तो वहाँ पर बीजेपी की जो सीटें हैं वो लगभग पूरी निकली, एक आध को छोड़ करके। इसके पहले भी आपको बताना है 2019 में भी वहाँ पे उनकी सरकार थी कांग्रेस की, मगर बीजेपी की सीटें जो वहाँ पे 27 निकली थी, 27 सीटें निकली थी 28 में। तो आपको बताना है कि ये कांग्रेस का वो है कि जब भी वहाँ सरकार रही है और कर्नाटक में इनका अब जो ये गठबंधन हो गया है, ये इतना मजबूत गठबंधन हो गया, 4 सीटें इन्होंने देवेगौड़ा जी को दी हैं। और मोदी जी ने खुद जब दोनों की बातचीत हुई तो उन्होंने जब बताया तो देवेगौड़ा जी भी ताजुब मान गए, जो वो चाह रहे थे वही 4 सीटें उन्होंने दे दी। वो चारों सीटें जो दी हैं उसमें वहाँ पे बहुत मजबूत है। कौन कौन सी हैं? मांडवा, हासन, बेंगलोर और ग्रामीण और चिकबल्लापुर। अब आपको बताना है कि अभी जब चुनाव हुए थे तो वहाँ से जब ये जनता दल यू लड़ी थी चुनाव तो सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, देवेगौड़ा जी भी हार गए थे। मगर इन चारों सीटों में इनकी जदयू की पोजीशन बहुत अच्छी थी। इस सीट का इतना बड़ा असर पड़ेगा कि आप ये देखिएगा, इसका असर केरल के बाउंड्री पे भी जाएगा, क्योंकि जो देवेगौड़ा जी का प्रभाव है वो कर्नाटक साउथ में बीजेपी बहुत कमज़ोर है। कर्नाटक नॉर्थ में, कर्नाटक ईस्ट और कर्नाटक वेस्ट में मजबूत है। साउथ जो है वो एरिया आंध्रा से लगता है और उधर केरल से लगता है। तो बीजेपी का असर केरल में भी जाएगा, आंध्रा में जाएगा और उस गढ़ पे जाएगा। अब वहाँ पे एक भी सीट किसी भी पार्टी को मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उसकी वजह हम बता दें क्या है। वजह उसकी ये है कि आपको बताना है कि अभी तक के जो वहाँ के वोटा परसेंटेज रहा, 2014 में बीजेपी को वहाँ पे 43% वोट मिला था लोकसभा में, 43%। और वहाँ पे जो 17 सीटें जीती थी, 28 में 17। 2019 में बीजेपी जो है 51.38%, मतलब आधे से ज़्यादा। जब आधे से ज़्यादा वोट मिल गया तो सीटें सब जीती जाएंगे। तो 51.38% और उसको 25 सीटें, एक उनका निर्दलीय जीता था, 26 सीटें। अब आपको बताना है कि अब क्या पोजीशन होगी। अब आपको बताना है जो जदयू का वोट अगर मिल गया और ये बीजेपी का मिल गया तो आपको बताना है 70% वोट मिलेगा। 70% का मतलब हो गया कि बचा 30%। 30 में कांग्रेस को मैक्सिमम 25 मिलेगा, 25 या 20। तो आपको बताना है कांग्रेस की स्थिति क्या होगी। 25%, एक तरफ 70% मिल रहा है, दूसरी तरफ 25%। एक भी सीट नहीं मिलेगी। अब आपको बताना है क्या है कि जो आईएनडीआईए का गठबंधन हुआ था, राहुल गांधी ने जो मोहब्बत का मेगा मॉल आउटलेट खोला था उसकी फ्रेंचाइजी कई जगह बांट दी। आपको बता रहे इतना बड़ा गड़बड़ कर गए हैं, आज इतिहास का अलग करवट बदल गया। एक तो हम आपको बताना है कि पूरे उसका द्वार कौन है,
यहाँ दो अटक से कटक कहा जाता था, और कश्मीर से कन्याकुमारी भारत की सीमा। आपको बताना है वहीं पे क्या हुआ है, जो त्रिपुरा है वो पूरब का द्वार है, वहाँ पे पहली बार कम्युनिस्टों के घर पे बीजेपी मुस्लिम क्षेत्र पे, जहाँ पे 70% मुस्लिम पॉपुलेशन, वहाँ से विधानसभा जीत के आई और मुस्लिम वहाँ का कैंडिडेट जीत के आया, और एक नहीं दो दो जीत करके आए वहाँ से। तो आपको बताना है कि वहाँ से जीतने पूरे देश में मैसेज जाएगा। तो त्रिपुरा और कर्नाटक दो ऐसे हैं जो पूरे देश को मैसेज देते हैं। त्रिपुरा में जो भी पार्टी बाई इलेक्शन जीतती है वही देश में राज करती है, आज तक का इतिहास है। आज तक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहीं से आज़ादी की बात चली, नेता सुभाष चंद्र बोस का उदय वहीं से हुआ सबका। अब यही पोजीशन कर्नाटक में आज क्या हुआ, जो बचा खुचा था, एक तो ये हो गया सीटों का अरेंजमेंट, और सिद्धरमैया ने कितना गंदा बयान दे दिया है कि इनके लिए हम आपको बताना है वाटरलू हो जाएगा। सिद्धरमैया ने क्या कहा है कि मुझे मंदिरों में पुजारियों ने मेरी शर्ट उतरवा ली। बिल्कुल गलत है, शर्ट कहीं नहीं, पैंट की लगे बात कहते तो एक बार माना जा सकता, शर्ट कहीं किसी मंदिर में नहीं। और एक मुख्यमंत्री हो करके बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि चुल्लू भर पानी पी करके बोलना चाहिए था। अगर एक मुख्यमंत्री ना रोक पाए, अगर मुख्यमंत्री अभी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को बता दे तो व्यक्ति रह नहीं सकता हिंदुस्तान में। मोदी ने सबसे ज़्यादा सख्ती इसी चीज़ में की थी। कई बार मोदी ने सार्वजनिक रूप में सब मंदिरों को बड़े लेटर दे करके भेजा कि इस तरह के कहीं पर ना हो, और हिंदुस्तान में तो अब संभव ही नहीं। और इतना बड़ा मुख्यमंत्री और कितना बड़ा झूठ बोल रहा, अगर कुछ काम न कर पाए, किस बात का प्रशासक, किस बात का मुख्यमंत्री। बहुत शर्म की बात इस तरह का बोल करके एक मुस्लिम फेवर में और बयान दिया, वो मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि मुस्लिम उस पर। तो आपको बता रहे इन सब का, और खड़गे के लड़के ने जो बोला है, और जिस तरह से अंबेडकर जी की जगह को खड़गे के दामाद, खड़गे के लड़के ने हड़प लिया है, इससे कर्नाटक में बिल्कुल आग लगी हुई है। और मैं आपको बता रहा हूँ कर्नाटक जो चलता है वो मठों की राजनीति से चलता, वहाँ मठ है। जब मठ जो का बहुमत अगर बीजेपी के साथ हो जाता बीजेपी जीत जाती, जब कांग्रेस के साथ हो जाता तो कांग्रेस, अभी मठों का बहुमत कांग्रेस के साथ चला गया था। आज की डेट में बता रहे हैं सारे मठ यूनाइट हो गए, सारे मठों ने कह दिया है कि मैं चुनाव पे इनको दिखाऊं या इसके पहले दिखा दूं, ये मठों ने कह दिया। सारे मठ इनके खिलाफ हो गए, और ये जो रिजल्ट हुआ है 28 की 28, यही पोजीशन महाराष्ट्र में होगी। आप देख लीजिएगा, महाराष्ट्र में शरद पवार और शिवसेना का ये वाला राणे वाला गुट, और ये वाला इनका शिंदे का गुट, बीजेपी और कांग्रेस के कई एमएलए इनके उसमें आ जाएंगे। आपको बताएं कुछ राज्यों में ऐसी नाकेबंदी बीजेपी कर रही, ऐसी नाकेबंदी कर रही कि एक भी सीट दूसरा नहीं। साउथ पे इन्होंने इतनी जबरदस्त व्यूह रचना कर ली है। मैं आपको एक चीज़ बतला दे रहा हूँ, आंध्र में जिसको जिम्मेदारी दी है, आंध्र में परदेश्वरी जी को, परदेश्वरी जी जो है तेलुगु देशम और परदेश्वरी जी में बहुत पड़ती है। परदेश्वरी जी सगी साली हैं चंद्रबाबू नायडू की, सगी साली, उनको बीजेपी का बनाया गया। एआईडीएमके की बीजेपी का सीटों का गठबंधन हो गया, पांडिचेरी में बीजेपी उनका गठबंधन चल रहा। आपको बता रहे ये अभी तक एक भी जगह सीटों का तालमेल नहीं कर पाया INDI, और बीजेपी ने बिल्कुल सॉलिड कर लिया। तो एक तरफ ये जमीन में चल रहा है, वो हवा में चल रहा है INDI गठबंधन। उनके यहाँ किसी का खुद का गठबंधन हुआ नहीं है, खुद बगैर गठबंधन के ना राहुल का गठबंधन हुआ ना किसी का गठबंधन हुआ, और गठबंधन की बात कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि ये कर्नाटक का जो रिजल्ट है आप देख लीजिएगा, और आपको सीटों का आपको बताया देना है कि अभी तक की जो पोजीशन रही है उसमें बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज जो है आज की डेट में 70% क्रॉस कर रहा कर्नाटक में। कर्नाटक गुजरात से भी आगे बीजेपी की लहर जाएगी। है क्या है गठबंधन से फ़ायदा क्या है, किसको क्या? आपको बता रहे जो वोट बीजेपी को मिलता है वो वोट उनको नहीं मिलता है, देवेगौड़ा जी को। जो देवेगौड़ा जी का वोट सॉलिड है वो बीजेपी को नहीं मिलता। अब ये दोनों वोट जब यूनाइट हो जाएंगे, एक दूसरे पे मिक्सअप हो जाएंगे, तो आपको बता रहे कि वोट ऑफ परसेंटेज इतना बढ़ जाएगा। देवेगौड़ा जी का और बीजेपी का जब भी वोट गठबंधन हुआ है तो ट्रांसफ़र हुआ है, और हमेशा इन्होंने सत्ता पाई। ये जब कुमार स्वामी से मिल के लड़े थे तो उन्होंने सत्ता पाई थी, और आपको तो जब इनका गठबंधन हुआ है तब बीजेपी का और इनसे जो जनता दल से हुआ है प्योर गठबंधन हुआ है, इन लोगों ने सत्ता पाई। बाद में आपस में लड़ाई हुई
तो इनका भी खंडन हुआ। और आपको बता रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया येदियुरप्पा ने, पूर्व चीफ मिनिस्टर ने, कि मेरी सिर्फ अंतिम सांस तक मैं पार्टी को सत्ता पे लाऊंगा, एक भी सीट, ये उन्होंने कसम खाई है येदियुरप्पा जी ने। और जो उनके दल में, उनके ही बीजेपी में जो उनकी जिनसे पटती नहीं थी या उनका जो गुट के आगे, उनसे भी उन्होंने वादा किया कि हम इस बात का वचन देते हैं और बिल्कुल वो लगे हुए हैं, एक भी सीट किसी भी सूरत में कोई दूसरी पार्टी न जीत पाई। आप ये कहना चाहते हैं कि जो 28 की 28 सीटें हैं लोकसभा की, तो इससे जो जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन हुआ है, तो ऐसे में जो वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी है कांग्रेस, उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जो पूरी विपक्षी गठबंधन जो लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए एकजुट आई है, उनके लिए भी ये बड़ा मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर भी इनका अपर हैंड है, और अब 28 सीटें जो है आप कह सकते हैं कि कर्नाटका में, और इसके लिए भी अब उन्होंने जेडीएस के साथ गठबंधन कर लिया है। हाँ, जो ये गठबंधन हुआ है उसमें हम आपको क्लियर कर दें कि जेडीएस को 13.29%, मतलब 13.5% वोट मिला है। 13.5%, जो वोट बहुत मायने, और उस जगह मिला हुआ है जो बहुत मायने रखता है जहाँ पे बीजेपी थी नहीं। अगर ये वोट और दोनों वोट मिल गए तो आपको बताना है ये स्थिति होगी, कांग्रेस को एक भी सीट मिलने की संभावना नहीं। और जिस दिन आपको बताना है देवगौड़ा और मोदी एक मंच से होंगे, हम आपको बताना है साउथ हिल जाएगा। साउथ, देवेगौड़ा कुछ भी हो, वहाँ ज़मीन की माटी के सोंधी महक है। देवेगौड़ा जी के साथ जो वोट है वो आज तक हिला नहीं है, और वो वोट साउथ में है जो आंध्रा की सीमा और केरल की सीमा से अटैच है। तो देवेगौड़ा का प्रभाव साउथ की ओर ज़्यादा है, बीजेपी उधर कम होती है। कर्नाटक के बाहर जाते ही बीजेपी कम होती है, मगर देवेगौड़ा की आपको बताया, देवेगौड़ा इनके लिए खाद का काम करेंगे, और कृषि जैसे नहीं होती ऐसे बीजेपी की फसल वहाँ लहला उठेगी। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने कहा है कि ये जो गठबंधन हुआ है, ये विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए बड़ा झटका है, साथ ही साथ सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के सपने देख रहे हैं और इस वजह से एकजुट भी हो रहे हैं, लेकिन मोदी यूँ कहिए कि जो बीजेपी है योजनाबद्ध तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही है, और अब अपने पुराने साथियों के साथ एक बार फिर से गठबंधन करती हुई नजर भी आ रही है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।